अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर देखिए खूबसूरत सा फूल और फ्रेश सुबह सुबह का एयर। जो मौसम होता है उसकी तो बात ही। इतना फ्रेश मौसम होता है और सुबह सुबह यकीन करें जो बर्ड्स की आवाज़ें हैं ना वो इतनी मज़े की लगती हैं। और जो सुबह सुबह खनकती हवा थोड़ी थोड़ी सी हल्की फुल्की होती है ना, उससे माइंड और जो है ना आंखें आपकी खुल जाती हैं और माइंड फ्रेश हो जाता है। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर 5 से 7 मिनट खड़ी थी टेरेस पर। उसके बाद मैं यान के लंच की तैयारी कर रही हूँ, यहाँ पर सुबह बना रही हूँ। और लेफ़्ट ओवर कल चावल पड़े थे थोड़े से, आपको याद होगा कि स्टीम वो बनाया था मैंने स्मोकी चिकन, तो उसके चावल थोड़े से बच गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो ना थोड़ा सा चिकन बोनलेस लिया मैंने, पड़ा हुआ था फ्रीज़र में, उसको रात को मैरिनेट कर दिया था। थोड़ा वाइट विनीगर, सोया सॉस, नमक, काली मिर्चें, हल्दी थोड़ी सी इस तरह से मैरिनेट करके रख दिया था। चिली सॉस कर दी थी। और यहाँ पर इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी और हल्के ऑयल में, और साथ वेजिटेबल्स जो भी आपके बच्चे इजीली खाते हैं वो दे। तो ये है। और साथ मैंने वाइट सॉस थोड़ी सी सॉस बना दी थी। इसके ऊपर से सॉस क्या थी कि मेयोनीज़ थी, चिली सॉस थी थोड़ी सी हल्की से, नमक, मिर्चें और काली मिर्चें, और मैंने ना मेयोनीज़ ऐड करके तो मैंने उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसकी सॉस बना के वो भी ऊपर कर दी। तो काफ़ी अच्छा ये बन गया था लंच उसके लिए। और वो इसका फेवरेट भी है इसका। तो जो रात के लेफ़्ट ओवर चावल होते हैं ना, उनको हल्का सा पानी और ऑयल लगा के उनको मिक्स करके तो दम पे चढ़ा दें, वो बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे बिल्कुल फ्रेश है। तो मैं बहुत कम इस तरह की चीज़ें इसको रखी हुई देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जो ऊपर चिकन वैरायटी है वो फ्रेश हो जाएगी तो अयान का आज का दिन जो है वो भी मसला सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर जी जो फ्रिज थी वो इतनी गंदी थी, यानी कि फ्रीज़र वाला जो पोर्शन है ना, फ्रिज का जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो फिर भी चीज़ें निकालते करते कपड़ा वगैरह लग जाता है, लेकिन इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। एक दिन लाइट गई थी और मुझे याद नहीं रहा वो बाद में बंद करके साफ़ करने का, तो इस तरह से काफ़ी वो मसला होता था, बहुत ही अजीब सा था। तो साफ़ सुथरा हो गया। उसके साथ साथ ये है कि कड़ी चल रही है और यहाँ पर धूप निकली हुई है काफ़ी, गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। और इसी तरह से और साथ मैंने फिर मशीन का काम निपटा लिया कि किचन का काम भी हो जाए और मशीन का काम भी हो जाए। तो फिर ये है कि काफ़ी टेंशन जो है वो बिल्कुल बंदा ना फ्री हो जाता है। और साथ रुमाल थे हाथों से, मैंने वो वॉश कर लिए थे किचन में ही। मैंने कहा ये भी ज़रा ड्राई कर लूँ, काफ़ी गंदे हो गए हुए हैं। और साथ साथ ना ये चल रही है अभी मशीन, और मेरा ये भी काम ख़त्म हो गया ताकि जितनी देर मेरी हेल्पर ने आना है, मेरा कपड़ों का काम ख़त्म हो गया। मैं चीज़ें वगैरह तो सुबह समेट लेती हूँ, साथ मेरा सुबह नाश्ते का काम ख़त्म हो गया। अब मैंने लंच ईजी हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम जो है ना 3 से 4 बजे तक मैं सारे काम अपने करके फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि दोपहर को शाम को फिर पिछले टाइम मुझे अयान को देखना होता है। उसके अलावा मैंने अपने थोड़ा सा वीडियो की एडिटिंग वगैरह करनी होती है। यहाँ पर चिकन पड़ा हुआ था और मैं चिकन के थाई पीस लेकर आई थी, और मैंने सोचा कि इनको मैं ना मैरिनेट करके रख लेती हूँ। सम टाइम होता है कि कोई सालन जो पसंद किसी का ना हो, साथ ये निकाल लिया और स्टीम कर लिया। तो इसमें मैंने मैरिनेशन सिंपल है, योगर्ट नहीं अवेलेबल था, लेमन लिया मैंने, इसमें नमक, मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला, उन सबको मैंने यानी कि मिक्स करके और सिरका थोड़ा सा ऐड किया था, तो वो मैंने मैरिनेट करके रख दिया। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और अयान पढ़ रहा था, तो फिर ये है कि बच्चे बैठे हैं उसके पास, तो फिर ये खेल रहे हैं। मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल रहे, मैं किचन में थी, मैंने कहा उतनी देर में वो थोड़ा सा अपना काम था वो देख लेती हूँ। और इसी तरह से यह, और फिर जो बच्चे जब छुट्टी है ना, तो छुट्टी वाले दिन बच्चों का फिर यही होता है कि थोड़ा सा और उनको थोड़ी सी स्पेस देनी भी चाहिए। और बाकी ये है कि अयान के भी बाकी टेस्ट हो रहे थे और उसका टेस्ट सेशन ख़त्म हुआ है, तो अब उसको आगे रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो इतना होता है वीडियो बनाना। सम टाइम मुझे कल अयान कह रहा था मामा जी दफ़ा करें और छोड़ दो, तो मैंने कहा खैर यूट्यूब को बाय बाय बोल दो, छोड़ दो। लेकिन खैर मैंने कहा कि नहीं छोड़ूंगी तो नहीं, खैर इस पर कौन सी मेरी कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट टाइम की इन्वेस्टमेंट है और एफ़र्ट और मेहनत की इन्वेस्टमेंट है, जो कि आजकल टाइम की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत ही प्रीशियस है कि बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। लेकिन ये है कि कोई भी आप काम एफ़र्ट करो ना, तो आपकी एक्स्ट्रा एफ़र्ट है वो तो यानी कि आपका वो कोई वो नहीं होता, किसी का कोई नहीं, आपकी अपनी डबल मेहनत होती है। तो वो आपको पता होता है कि आपने कब और कैसे मैनेज करना है। बाज़ लोग कहते हैं भाई एक बच्ची के साथ कोई इतना काम नहीं होता, लेकिन जो झाड़ू पोछे लगाना वो भी इतना हवा का काम नहीं होता, वो तो चाहे दोपहर को काम कर लो, शाम को
कर लो, वो तो आपके काम घर वाले जो है ना जैसे मर्जी है वो कर ही लेता बंदा। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी चाहिए और हमें तो अच्छा लगता है वैसे कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इससे तो फारिग रहने वाले को जो है ना दिमागों को जंग भी नहीं लगता और कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंसेस आते हैं, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज आता है। जितना आप बाहर निकलोगे या जितना ही आप किसी ना किसी कामों में इन टच रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आता है। तो खैर हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। और यहाँ पर जी मैंने सोचा कि बच्चे बैठे हुए हैं और गेम्स खेल रहे हैं तो मैं इनको ना मिल्क शेक बना देती हूँ। बनाना पड़े हुए थे और मैंने कहा कि उससे पहले कि वो ख़राब भी हो जाए, और ये कि बनाना वैसे भी 2-3 दिन ही फ्रेश रहते हैं अच्छे वाले हों तो फिर इनको मैंने मिल्क शेक बना दिया था। जब बच्चे इस तरह से मिल्क के बैठे भी हो ना, बच्चे चाहे ना मांगे उनको देना पड़ता है। हम लोग बाज़ माई मैंने देखा है कि वो बच्चों को टाइम पे खाना नहीं देते, फिर ये होता है कि बच्चे हमारा ये नहीं खा रहा वो नहीं खा रहा। लेकिन ये है कि बच्चे मांगते अगर नहीं है ना तो उनको हर 2-3 घंटे बाद, मेरी तो है कि जब मेरा ज्ञान छोटा भी था अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ट्राई की है और ये नहीं देखा कि एक बच्चा इसके एक के लिए मैं ये बना लूँ, उसको कभी ना चाहिए। इससे तो फारिग रहने वाले को जो है ना दिमागों को जंग भी नहीं लगता और कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंसेस आते हैं, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज आता है। जितना आप बाहर निकलोगे या जितना ही आप किसी ना किसी कामों में इन टच रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आता है। तो खैर हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। और यहाँ पर जी मैंने सोचा कि बच्चे बैठे हुए हैं और गेम्स खेल रहे हैं तो मैं इनको ना मिल्क शेक बना देती हूँ। बनाना पड़े हुए थे और मैंने कहा कि उससे पहले कि वो ख़राब भी हो जाए, और ये कि बनाना वैसे भी 2-3 दिन ही फ्रेश रहते हैं अच्छे वाले हों तो फिर इनको मैंने मिल्क शेक बना दिया था। जब बच्चे इस तरह से मिल्क के बैठे भी हो ना, बच्चे चाहे ना मांगे उनको देना पड़ता है। हम लोग बाज़ माई मैंने देखा है कि वो बच्चों को टाइम पे खाना नहीं देते, फिर ये होता है कि बच्चे हमारा ये नहीं खा रहा वो नहीं खा रहा। लेकिन ये है कि बच्चे मांगते अगर नहीं है ना तो उनको हर 2-3 घंटे बाद, मेरी तो है कि जब मेरा ज्ञान छोटा भी था अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ट्राई की है और ये नहीं देखा कि एक बच्चा इसके एक के लिए मैं ये बना लूँ, उसको कभी हल्की फुल्की चीज़ों दे दूँ या गुजारा कर लूँ। ये है वो नहीं, प्रॉपर खाना बनाया, जो उसने मांगा वही बनाया। तो अल्लाह का शुक्र है उसको खाने पीने का भी शौक़ है। तो ये हम लोगों को खुद होता है। मेरा ख्याल है कि मैं मानती हूँ कि ये माओं के हाथ में होता है कि बच्चों को किस तरह से आप लोगों ने ट्रीट करना है। और ज़ाहिर है माओं ने घर में रहना होता है तो वही अपने बच्चों की तरबियत करती हैं, वही बच्चों के खाने पीने की केयर करती हैं। और ये वो कोई बच्चों का नहीं होता कि बच्चे ये नहीं खाते ये नहीं करते या ऐसे करते हैं शरारतें करते हैं। तो ये सिर्फ माओं का होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से कंट्रोल करना है और किस तरह से नहीं। हाँ खैर जी, उसके बाद फिर मैंने शाम को ना दूसरा जो मेरा न्यू चैनल है उसका भी लाजमी विज़िट कीजिएगा, आपको बड़ी बड़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी। और मैंने वीडियो बनानी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी क्रॉकरी शेयर कर लूँ। मैं ना कुछ लेने भी गई थी और जो कि मुझे अभी ना कोई थोड़ा सा डाउटफुल थी, और फिर मैंने कहा अच्छा चलो फिर मैं देखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ। इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो के साथ लाजमी हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर जो क्रॉकरी आपको नज़र आ रही है ओके जी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।